इसके बाद देखते हैं न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड। साउंड एंड लैप्लेस करेक्शन। न्यूटन के हिसाब से जो साउंड है वो मीडियम में अंडर आइसोथर्मल कंडीशंस में ट्रेवल करती है। आइसोथर्मल कंडीशन मतलब हम सब जानते हैं जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर नहीं बदलता। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू न्यूटन साउंड ट्रेवल्स इन एयर या मीडियम अंडर आइसोथर्मल कंडीशंस। तो जो डेरिवेशन हम करेंगे स्पीड ऑफ साउंड की वो अंडर आइसोथर्मल कंडीशन ही करेंगे। तो इक्वेशन जो है ऑफ आइसोथर्मल चेंज इज PV equal to constant. Differentiating both sides, we get PdV VdP, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। तो माइनस ऑफ VdP इज इक्वल टू PdV V dP upon dV is P. Now delta P upon delta V upon V, this is bulk modulus measured under isothermal conditions, and this is equal to pressure. So speed of sound is bulk modulus measured under isothermal condition divided by density of air. बल्क मॉडुलस प्रेशर के बराबर है तो इसको P अपॉन रो लिख सकते हैं। एटमॉस्फेयर में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है दैट इज इक्वल टू 1 atm, उसकी वैल्यू होती है 1.013 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल, और रो है डेंसिटी ऑफ एयर। एयर की डेंसिटी होती है 1.293 kg पर मीटर क्यूब। इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट इट इक्वल टू 280 मीटर पर सेकेंड। बट एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो है ऑफ स्पीड ऑफ साउंड जो है इज 332 मीटर पर सेकेंड। सो परसेंटेज एरर जो है हमारा वो है 332 माइनस 280 divided by 332 into 100, that is 15.7%, which is quite large. 15.7% का एरर is not acceptable from a scientist like Newton. इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती है। although he tried to justify this कि ये एटमॉस्फेरिक कंडीशन की वेरिएशन की वजह से इतना एरर आ सकता है, बट स्टिल 15.7% का एरर इज लार्ज, वो एटमॉस्फेरिक कंडीशन के वेरिएशन से नहीं आ सकता। इसको फ्रीज करके नोट करो। इसके बाद हम लैपलेस की करेक्शन देखेंगे कि लैपलेस करेक्टेड दिस कांसेप्ट ऑफ न्यूटन। उसने कहां गलती करी इस कैलकुलेशन में, वो लैपलेस ने हमें बाद में बताया। ही वाज अ फ्रेंच मैथमेटिशियन। पहले आप इसको नोट करो, फिर लैपलेस करेक्शन देखते हैं फ्रीज करके। अभी लैपलेस करेक्शन क्या करता है,
लैपलेस ने बोला साउंड जब ट्रेवल करती है तो वो आइसोथर्मल कंडीशंस में नहीं करती, वो अंडर एडियाबैटिक कंडीशंस करती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब साउंड ट्रेवल करती है तो उसमें कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की फॉर्मेशन होती है। जैसे अगर हम बोलते हैं ऑडिबल रेंज की फ्रीक्वेंसी 20 to 20,000 हर्ट्ज होती है। नॉर्मली जो हम बोलते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी 15 किलो हर्ट्ज के आसपास होती है, यानी 15,000 हर्ट्ज। इसका मतलब आपके और मेरे बीच का जो मीडियम है उसके बीच में 1 सेकंड में 15,000 कंप्रेशन और रेयरफेक्शन हो रहे हैं। अभी 1 सेकंड में 15,000 बार अगर मीडियम के अंदर कंप्रेशन और रेयरफेक्शन हो जाएगा तो इट इज अ सडन प्रोसेस, रैपिड प्रोसेस। अब इतनी सडनली इतने छोटे टाइम इंटरवल के अंदर हीट को मौका ही नहीं मिलता कंप्रेशन से रेयरफेक्शन और रेयरफेक्शन से कंप्रेशन वाले कंपार्टमेंट में जाने का। तो क्या हुआ कि हीट ट्रेवल नहीं कर पाती वो, तो ऐसा प्रोसेस एडियाबैटिक हुआ, आइसोथर्मल नहीं होता। तो अकॉर्डिंग टू लैपलेस साउंड ट्रेवल्स अंडर adiabatic conditions. The process of compression and rarefaction is so fast that there is no time gap left in between for the exchange of heat between system and surroundings. अभी यहां पर इक्वेशन क्या बनेगी? इक्वेशन ऑफ एडियाबैटिक चेंज इज पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब यहां पर अगर मैं डिफरेंशिएट करूं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स तो वी गेट P डिफरेंशिएशन ऑफ V की पावर गामा, V की पावर गामा डिफरेंशिएशन ऑफ P इक्वल टू 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। दिस इज P गामा V की पावर गामा -1 dV V की पावर गामा dP इक्वल टू 0। V की पावर गामा dP इज इक्वल टू गामा P V की पावर गामा -1 इंटू dV। अभी देखो V की पावर गामा -1 V की पावर गामा से कटेगा तो लेफ्ट साइड पे सिर्फ V रहेगा, तो -V dP अपॉन dV that is equal to gamma into P. So bulk modulus measured under adiabatic conditions is gamma into P. So speed of sound is bulk modulus upon density of air, but the calculation of bulk modulus should be done under adiabatic conditions, जो कि न्यूटन ने अंडर आइसोथर्मल कंडीशंस कर दी थी, ये उसकी गलती थी। तो इट इज गामा P upon rho. In case of air, air is a diatomic gas. Oxygen, O2, N2, S2. These are all diatomic gases. For diatomic gases, gamma is equal to 1.4. P pressure है 1.013 into 10 की power 5. Rho is density 1.293 kg per meter cube. And this comes out to be 332.5 meter per second. तो एडियाबैटिक कंडीशन लेने से हमारा जो आंसर है वो क्वाइट क्लोज, बिल्कुल हमारे एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को मैच कर जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, न्यूटन्स फॉर्मूला लैपलेस करेक्शन। ये मान के चलो कि 5 नंबर की आती है डेरिवेशन, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आराम से फ्रीज करके नोट करो इसको।